नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। बॉलीवुड के ऊपर जो दागदार लगातार दाग लगते जा रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और बार बार कुछ ना कुछ ऐसा निकल के सामने आता है बॉलीवुड से, जिससे कि बॉलीवुड की फजीहत लगातार हो रही है। और अब एक और केस निकल के सामने आया है। पायल घोष एक एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्होंने आरोप लगाया है जाने माने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया है। और उसके बाद में जब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं तो उसके बाद अनुराग कश्यप अपनी सफाई भी दे चुके हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि ये सब आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि हाँ, उन्होंने 2 शादियाँ ज़रूर की हैं लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है। अब जो बात मज़े की है वो ये है, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पायल घोष ने कहा कि अनुराग कश्यप उनसे कबूल चुके हैं कि आज तक वो 200 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ सो चुके हैं या उनका यौन उत्पीड़न कर चुके हैं। और ये बात उन्होंने तब कही, उन्होंने कहा कि जब मैं असहज महसूस उनके साथ कर रही थी तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम्हें असहज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं उनका नाम भी उन्होंने लिया कि वो भी मेरे पास यहाँ पे आती हैं और वो सब कुछ मेरे साथ करती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ वो अब तक ये काम कर चुके हैं, लेकिन बार बार जो आवाज़ें हैं वो अब उठ रही हैं। पीछे आपने देखा होगा एक मी टू कैंपेन चला था जिसमें कि बहुत सी जो एक्ट्रेस हैं वो सामने निकल के आई थी और उन्होंने कहा था कि हमारा भी यौन शोषण हुआ है। अब महिला आयोग जो है वो भी पायल घोष को अप्रोच कर रहा है और उनसे कहा है कि वो लिखित में शिकायत दें ताकि वो आगे की जो कार्रवाई है महिला आयोग कर सके। लेकिन जो बॉलीवुड का असली सच है वो मेरे हिसाब से मोस्टली लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, क्या बॉलीवुड के अंदर अब तक या पीछे होता आया है, वो सब कुछ बहुत से लोग जानते हैं या सबको पता है कि पर्दे के पीछे की जो बातें होती हैं वो क्या होती हैं। और बार बार ऐसे आरोप सामने आते रहते हैं। कास्टिंग काउच की अगर बात कर ली जाए या इसी तरीके की बहुत सी जो चीज़ें हैं जिनके अंदर इस प्रकार के यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। पीछे भी बहुत सी जो एक्ट्रेस हैं वो लगा चुकी हैं आरोप और अब एक नई एक्ट्रेस सामने निकल के आई हैं और उन्होंने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया है। अनुराग कश्यप आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने एक मूवी बनाई थी उड़ता पंजाब, लेकिन अब बॉलीवुड ही उड़ रहा है आजकल। वो सब आप देख रहे हैं किस प्रकार बॉलीवुड के अंदर से जो ड्रग्स माफियाओं की, ड्रग्स लेने वालों की या ड्रग्स पैडलर की अगर बात की जाए तो उनके नाम निकल के बाहर आ रहे हैं और किस प्रकार से जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो ड्रग्स के नाम पे बदनाम हो रही है और साथ साथ अब यौन उत्पीड़न के मामलों में भी बदनाम हो रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अनुराग कश्यप महिलाओं का बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हैं और कभी कभी तो बाहर निकल के सामने आते हैं और रोड चौराहे पर भी कई बार भाषण देते रहे हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण मिलना चाहिए, महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या मिलना चाहिए। लेकिन अब जो उनके खिलाफ़ जो ये आरोप लगा है उसको अब कैसे वो साबित करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो उन्होंने नकारा है, लेकिन अपने आप को किस प्रकार से बेगुनाह साबित करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, जिस प्रकार उड़ता पंजाब बनी थी, तो अब जो बॉलीवुड है वही उड़ रहा है। उड़ता बॉलीवुड आजकल चल रहा है, सामने आ चुके हैं। अब इसी प्रकार से जो सुशांत का केस सामने आया था उसमें भी आपने देखा, और जो दिशा सालियान का केस, जो सुशांत की मैनेजर थी, उनका जो केस है उसमें भी आप देख चुके हैं किस प्रकार से एक के बाद एक व्यक्ति सामने निकल के आ रहे हैं और किस प्रकार से ड्रग्स से सबका जो संबंध है वो सामने आ रहा है। और साथ साथ जो ड्रग्स पार्टियां होती थी उनका भी पूरा जो मेलजोल है वो सामने आ रहा है। अब कहीं करण जौहर जो पार्टी करते हैं उसके ऊपर भी अब कार्रवाई की बातें चल रही हैं और बहुत से लोगों को उसके अंदर भी जो है नोटिस जारी किया जा चुका है और उनको कोर्ट ने तलब किया है कि 7 अक्टूबर को वो लोग तलब हों, कोर्ट के अंदर आएँ और अपना जो भी वो है अपना पक्ष रखें वहाँ पे आने के बाद में। लेकिन ये सब हो क्या रहा है?
इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है इतने सालों से, जब से बॉलीवुड का निर्माण हुआ है और जब से जो फिल्में बननी शुरू हुई हैं और आज तक का जो भी इतिहास देखने की हम कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे, तो शुरुआती दौर से ही यहाँ पे मौतों का दौर भी जारी है। और अब तो जिस प्रकार से जो यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, इन्होंने तो बिल्कुल ही जो बॉलीवुड है उसकी पोल खोल के रख दी है कि किस प्रकार से बॉलीवुड के अंदर सब कुछ अब तक होता आया होगा। आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार हैं, आप अपने क्या विचार देते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो बॉलीवुड है वो काम कर रहा है, या आपको जो भी लगता है इस आरोप के ऊपर वो आप अपना जो भी बयान है वो आप नीचे इसमें दर्ज करवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को अभी लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।